तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खस्ता ये चाशनी वाली मटरी, जो कि तीज में बनाई जाती है, साथ ही साथ में करवा चौथ में। आप चाहो तो इसे दिवाली में भी बना सकते हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, एकदम चूरा चूरा बन जाती है। तो ये खस्ता इतनी कैसे बनती है, तो चलिए उसके लिए देख लेते हैं वीडियो। तो बर्तन में हम डालेंगे शक्कर। मेजरिंग कप के हिसाब से हम यहाँ पे 1.5 कप शक्कर डालने वाले हैं। ऊपर से अब हम डालेंगे 2 कप पानी। तो मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप पानी हम डाल रहे हैं। आंच को यहाँ पे मध्यम और तेज के बीच में रखना है। जैसे ही पानी यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाएगा, शक्कर यहाँ पे घुलना शुरू हो जाएगी। तो देखिए शक्कर यहाँ पे पूरी तरह से घुल चुकी है। हमें यहाँ पे शक्कर को चिपचिपा बनाना है। हमें यहाँ पे इसे ना 1 तार की करनी है ना 2 तार की, बस इतना होना चाहिए कि शक्कर यहाँ पे अच्छी खासी चिपचिपी सी होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची के दाने। तो मैंने यहाँ पे 4 इलायची में से दाने निकाल लिए हैं, तो ये हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि चाशनी हुई है कि नहीं। तो करीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो चाशनी यहाँ पे हल्की सी चिपचिपी होनी शुरू हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे चाशनी को उबालते रहना है। यहाँ पे हम डालने वाले हैं केसर। तो 2 चुटकी भर केसर हम डालेंगे। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हो तो ये स्किप कर सकते हो। तो करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम फिर से देख लेते हैं कि चाशनी हमारी चिपचिपी हुई है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे से ये जो चाशनी है चिपचिपी सी होने लग गई है। हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि 1 तार की नहीं करनी है। तो आँच को अब हम यहाँ पे बंद कर देंगे और ये जो चाशनी है इसे ठंडा होने रख देंगे। तो हम बर्तन में डालेंगे मैदा। आप चाहो तो यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेजरिंग कप के हिसाब से हम 1.5 कप मैदा डाल लेंगे। यहाँ पे लिया है आधा कप घी, जो कि गुनगुना गर्म सा है। तो हमने यहाँ पे खोआ तैयार कर लिया है, तो थोड़ा सा हम घी डाल देंगे इसके अंदर और मैदे को अच्छे से हमें घी के साथ मिलाना है। तो सारा का सारा घी मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही मैंने डाला है और अच्छे से हमें इसकी मोइन करनी है। जितनी अच्छी मोइन होगी उतनी ही अच्छी मटरी तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मोइन हो रही है। जो बचा हुआ घी है वो भी हम डाल देते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें इसकी मोइन करनी है। तो देखिए आटा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बन रहा है। इसे टूटना नहीं चाहिए। अगर बहुत ही जल्दी से टूट जाए इसका मतलब ये है कि घी की कमी है, लेकिन आधा कप घी 1.5 कप आटे के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और हमें यहाँ पे 5 मिनट तक इसे अच्छे से घी को आटे में मिलाते रहना है। ये नहीं सोचना है कि बस थोड़ा सा ही हमें मिला लेना है और बस काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से घी को मसलते रहेंगे मैदा में। तो आप देख रहे थे किस तरह से मैंने अच्छे से इसकी मोइन की है। तो अब मोइन बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब इसे हम गूंदेंगे। तो आधा जो मेजरिंग कप है उसमें हमने पानी लिया है, इसी के अंदर मैंने घी भी लिया था। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और हमें आटा गूंदना है। तो आटा यहाँ पे मीडियम होना चाहिए, ना सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा मुलायम से होना चाहिए। जितना हमने पानी डाला है पहले हम उसी में ही आटे को गूंदेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर से तुरंत हमें पानी डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा और हम पानी डालेंगे और सारा के सारा जो आटा है उसे कोशिश करेंगे कि अच्छे से बंध जाए। यहाँ पे आटे को हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं गूंदना है। तो देखिए हमने आटे को इस तरह से बांध लिया है। बहुत ही अच्छे से नहीं बंधा है, लेकिन फिर भी ये बंधना शुरू हो चुका है। तो आटा यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया है और बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। और जैसे कि आप देख रहे हो प्लेट भी एकदम साफ़ हो चुकी है, एकदम चिकनी हो चुकी है। हमने यहाँ पे 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है।
आटा हमारे यहाँ पे गूंद के तैयार हो चुका है। इसे हम ढक देंगे गीले कपड़े के साथ और करीबन 10 मिनट तक इसे आराम देना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हमने आटे को आराम दे दिया है। मैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले लूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा सा ही लेना है और इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो लोइयों के जो किनारे हैं हल्के से फटे फटे से रहेंगे और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम मटरी तैयार कर रहे हैं तो आटा बिल्कुल भी चिकना नहीं होता है। इसका जो किनारा होता है बिल्कुल भी चिकना नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ तैयार कर ली है और अब इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही बेलना है इसे, कि जो मीठी मटरी होती है वो दरदरी सी होती है, साथ ही साथ में मोटी सी भी होती है। तो देखिए ये जो मटरी है जो हम तैयार करने वाले हैं इतनी मोटी होनी चाहिए। तो इसे हम रख देंगे साइड में और इसी तरीके से हम बाकी की जो मटरियाँ हैं वो भी बेल लेंगे। हम यहाँ पे इसे एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, चिपकेगा नहीं क्योंकि इसकी मोइन बहुत अच्छी हुई है, इस वजह से आपस में नहीं चिपकने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बेल के तैयार कर लिया है सारे के सारे। अब यहाँ पे कांटे की सहायता से हम इसे थोड़ा सा प्रिक करेंगे। हम इसे इसलिए थोड़ा सा गोदने वाले हैं ताकि ये तलते वक्त फूले ना। एक तरह से थोड़ी सी खूबसूरत भी लगेगी और साथ ही साथ में फूलने भी नहीं वाली है अगर हम तलेंगे तो सारी की सारी मटरियों को हम इस तरह से कांटे की सहायता से गोदते जाएंगे। तो हमने ये जो मटरियाँ हैं तैयार कर ली हैं। तो अब इसे हम कर लेते हैं फ्राई। तो बर्तन में मैंने तेल डाल दिया था और आंच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा था। तो सबसे पहले हमने तेल को ही गर्म करने रख दिया था धीमे आंच पे। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोल्ड प्रेस पीनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मूँगफली का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जो तेल है गर्म हो चुका है। तो ये जो मटरियाँ हैं वो हम डालेंगे फ्राई करने के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे मटरी को डालेंगे तो देखिए बहुत ही हल्के से बबल्स उठना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये है ये तेल गर्म हो चुका है मटरी के लिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मटरियाँ हम डाल देंगे तलने के लिए। मैं यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा मटरियाँ नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। और हमें यहाँ पे इस मटरी को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। आँच को यहाँ पे हमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, धीमी आँच में ही हमें मटरियों को फ्राई करना है। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खस्ता फ्राई होकर तैयार होते हैं ये मटरियाँ। अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए है तो धीमी आँच पे ही हमें मटरियों को फ्राई करना है और बीच बीच में हमें मटरियों को ऊपर नीचे करते रहना है ताकि ये इवनली फ्राई हो। तो मटरियाँ यहाँ पे बहुत ही हल्की सी गोल्डनिश कलर की हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि एकदम लाइट ब्राउन जैसा कलर आ जाए इसमें। तो देखिए यहाँ पे जो मटरियाँ हैं उसका जो रंग है बहुत ही बढ़िया सा आया है, एकदम लाइट ब्राउन सा आया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे प्लेट पर। तो ये जो मटरी का आप रंग देख रहे हो एकदम लाइटिश ब्राउन कलर का आया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर से लग रहे हैं। इसी तरीके से हम बाकी की जो मटरियाँ हैं उसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो मटरियाँ यहाँ पे सारी की सारी फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं और अब ये जो आखिरी बैच है वो हम डाल देंगे। मटरियाँ यहाँ पे हल्की सी गर्म है तो मटरियों को थोड़ा हम ठंडा होने रख देंगे। तो हमारी जो मटरियाँ हैं सारी की सारी फ्राई हो चुकी है, साथ ही साथ में जो चाशनी है वो भी ठंडी है, हल्की सी गाढ़ी है लेकिन ये चिकनी सी है, एक तार की बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम ये जो मटरियाँ हैं वो डालेंगे चाशनी में और करीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमें इसे चाशनी में ही रखना है। तो करीबन 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे मटरियों को चाशनी से निकाल लेंगे और सारी की सारी जो चाशनी है वो ड्रिप हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें रहनी चाहिए। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट पर। हम यहाँ पे इसे बादाम और पिस्ता के साथ सजा लेंगे।
तो हमने यहाँ पे सारे के सारे मटरियों को चाशनी में अच्छे से डुबोया था और अब हमने इसे निकाल लिया है। और देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर से ये मटरी तैयार हो चुकी है। इसे हमने सजाया है पिस्ता और बादाम के साथ। बहुत ही टेस्टी सी ये मीठी मटरी हमारी तैयार हो चुकी है। ये जो मटरी है वो तीज में और करवा चौथ में बनाई जाती है। अब इसे मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए इसके अंदर एक पतली पतली सी लेयर सी आई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने गूंदा था और बहुत ही अच्छे से हमने इसकी मोइन की थी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता है ये। मैं यहाँ पे हल्के हाथों से इसे मसलूंगी तो एकदम चूरा चूरा हो जाएगा। तो एकदम खस्ता बनी है ये मटरी। तो आज की ये चाशनी वाली मटरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए।